मलिनपुर जंगल नामक एक जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक था बाघ। वह बाघ बहुत बड़ा और शक्तिशाली था और इसलिए जंगल के सभी पशु पक्षी डर के साए में रहते थे, यह सोचकर कि न जाने कब बाघ किसे अपना शिकार बना ले। और उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी। हाँ, सुबह हो गई है, अब बाहर घास खाने के लिए जाया जाए। यह कहकर बकरी घास खाने के लिए बाहर चली जाती है और मैदान में जाकर घास खाने लगती है। मुझे लग रहा है कि आज की घास बहुत स्वादिष्ट है। आज घास खाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले पानी पीकर आता हूँ। यह कहकर बकरी पानी पीने के लिए नदी के किनारे चली जाती है। और जंगल की इस ओर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अब मुझे कुछ खाने के लिए शिकार पर जाना होगा। मैं जंगल का राजा शेर हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता। यह कहकर शेर शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन बाघ जंगल में बहुत घूमने के बाद भी एक भी शिकार नहीं पा सका। आज क्या हुआ? पूरा जंगल घूम लिया, फिर भी एक भी शिकार नहीं दिखा। लगता है आज मुझे बिना खाए ही रहना पड़ेगा। ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन क्या किया जा सकता है। चलो जरा नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां कोई शिकार मिल जाए। ये कहकर बाघ नदी की ओर जाने लगता है। और इसी समय जब बकरियां नदी में पानी पीने आती है, ठीक तभी वहां एक बाघ भी आ जाता है। और जैसे ही बाघ बकरियों को देखता है, वह बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं पूरे जंगल में शिकार ढूंढ रहा था और मेरा शिकार नदी के किनारे मिल गया। अब मैं खुश हूँ, इस बार मेरा पेट भर जाएगा। ये सुनकर बकरी मन ही मन कहती है, अरे अब तो मैं खत्म ही हो गया, लेकिन डरना नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, अब तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब तुम्हें शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात कहूँ, तुम तो बहुत बड़े, सुंदर और ताकतवर हो। यह सुनकर बाघ के मन में अहंकार आ जाता है और वह कहता है, हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये कहकर बाघ जोर जोर से गर्जना करने लगता है। और इस मौके पर बकरी भाग जाती है और दौड़ने लगती है। अरे ये क्या? मैं तो बस अपनी तारीफ कर रहा था और तुम इस मौके पर भाग गए। रुको, एक बार पकड़ लूं तो तुम्हें चीर डालूंगा। लेकिन वह बकरी को पकड़ नहीं पाता और बकरी भागने में सफल हो जाती है। और बाघ दुखी होकर अपनी गुफा में लौट आता है और उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता है। और इसलिए तो कहा जाता है, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाय रे, ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं तो बाघ हूँ और मुझे घास खानी पड़ रही है। हाय हाय हाय, मैं तो बाघ हूँ, समाज का सर ही काट दिया।